नमो नारायण सज्जनों, वो कौन सा रास्ता होता है, वो कौन सा मार्ग है जिससे हमको ये पता चले कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हमारे जो पुण्य हैं वो उदय हो रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में एक सामंजस्यता बैठा पाएँ, एक बोध हम बैठाल सकें। इस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो अवश्य देखें। यद्यपि ये चर्चाएं एकदम से समझ में नहीं आती, पर एक बार समझ में आ गई ना तो हम उस फील्ड में, उस लाइन में, उस पंक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो वो मार्ग होता है ज्ञान मार्ग का, वो मार्ग होता है अनुभव मार्ग का। उस अनुभव से, उस ज्ञान से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं और पाप कर्म क्षीण हो रहे हैं। कैसे? कुछ प्रैक्टिकलों के ज़रिए आप उसको अनुभव में ला सकते हैं। पहली बात, आप जब धर्म करें, धर्म पथ पर आरूढ़ हों, तो सबसे ज़्यादा जो रास्ते का पत्थर बनता है वो बनता है आपके दुर्विचार, आपके गलत विचार। इसीलिए जिस दिन उपवास, व्रत, जप, नियम, तप रहो तो ये चीज़ें आती हैं। इनका आना बड़ा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंदर से ये चीज़ें एम्प्टी हो रही हैं, हमारे शरीर से निकल रही हैं, ऑटोमेटिक हट रही हैं, तो इनका निकल जाना ही अच्छा होता है। हम ये सोच करके अपना धर्म न छोड़ें कि हमारे मन में कितनी वासना है, कितना काम है, कितना क्रोध है, ये ऑटोमेटिक आएंगी, आ करके धीरे धीरे निकल जाएंगी। ये सब होने के बावजूद भी यदि हम ईश्वर से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, तब समझना कि हमारा पुण्य कर्म उदय हो रहा है। भगवान कहते हैं गीता में, ऐसाम त्वंतु गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिनके पुण्य कर्म उदय होने लगते हैं मैं उनके पाप का अंत कर देता हूँ। इसीलिए ये चीज़ें अंदर से खाली हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तो माने इनका अंत हो गया। इस पूरे कालखंड में, पूरी घटनाक्रम में हमको ईश्वर से हटना नहीं है, उनका ध्यान छोड़ना नहीं है, उनकी पूजन छोड़ना नहीं है, उनका नियम छोड़ना नहीं है, उनका नाम जप छोड़ना नहीं है, आराधना, वंदना, सेवा जो करते हैं उसको करते ही रहना है। यहाँ जो भी हो, पाप आ गए ना, आ जाने दो, निकल गए, दिमाग में हावी हुए, ठीक, उनका काम था, अंदर हैं चूंकि, उसी का दे। धीरे 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 जब हम ये चीज़ समझ पाएंगे तब हम पाएंगे कि वो एक अलौकिक अनुभव हमको प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। मुक्ति को उपनिषद में आया है, अध्याय 2 और 5वें 6वें श्लोक में। ये मेरे पास उपनिषदों का बोध है, मैं बताया ना, मैं पढ़ते रहता हूँ। इसमें लिखा है कि श्लोक में कि शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। ये श्लोक आत्मा परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है, लेकिन साधना का प्रारंभ तो नैतिक क्षेत्र से ही होना चाहिए। इसमें लिखा साधना के नियम में कि साधना का प्रारंभ नैतिक क्षेत्र से ही होना चाहिए। नैतिक, आपके अंदर वासनाएं हैं, उनको समझो, उनको जानो। ये चीज़ें आना ही हैं, ये चीज़ें हट नहीं सकती। वासना रहित आप हो नहीं सकते, इच्छा रहित आप हो नहीं पाएंगे। इन चीज़ों को समझो। अब इसका निचोड़ ये दे दिया कि ये सारी इच्छा, सारी कामना, सारी जो भी परिस्थिति बने वो ठाकुर के लिए मोड़ दो। क्या? वो ठाकुर के चरणों में मोड़ दो। हम हैं राजी जिसमें तेरी रजा है, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यही तो मुक्ति स्कंध कहता है श्रीमद् भागवत का, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुकृत स्वभावात् करोति यत तत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अच्छे बुरे जो भी कर्म है, मन वाणी कर्म से, वचन से, सब नारायण को समर्पित। ये तो वही कहता है ना, आगे इसलिए कह दिया, शुभायाम वासना वृद्धौ न दोषाय मरुत्सत, अध्याय 2 श्लोक 9, कि सारी शक्ति अपने को काबू में लगाने के लिए हमको खर्च करनी पड़ेगी। हमारे शरीर की जितनी ऊर्जा है हम अपने मन को काबू करने में लगाएं। यद्यपि हम करेंगे नहीं, पर वो मन की जितनी इच्छाएं हैं देखते 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 पूरे ठाकुर के चरणों में हम मोड़ देंगे, राघवेंद्र के चरणों में लगा देंगे। उससे क्या होगा? हम काम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धर्म भी कर रहे हैं, अर्थ भी आ रहा, चतुर्विध पुरुषार्थ में हम फंसे, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। इस चलते हुए हम अंतिम गति में, जो चौथा पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की उस गति में पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर विराजमान है। ऐसे अनुभव करके धीरे धीरे, ये एक बार में नहीं होगा लेकिन एक बार जरूर होगा, ये अनुभव होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे आप पहचान कर सकते हैं कि आपके अंदर से पाप नष्ट होने लगे हैं और आपके अंदर पुण्य कर्म का उदय होने लगा और आप भगवान के निकट, परमात्मा के निकट बैठे, ठीक है। इतनी सी बात होती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।